कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आज ये महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को। फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी बेबस है। लोग बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया। कहाँ गया वो रुपया बताओ। नेताजी अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवाद अमर रहे। और हमने अरे रुको ना, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए और एक दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया है बिहार में। ऐसे समय में हम लोग जुटे कि आज देश मरमाहत है नेताजी की नहीं रहने की वजह से। नेताजी और भाई शरद यादव जी और मैं, तीन आदमी लोकसभा में रह करके पूरे लोकसभा को जागरूक और लड़ाकू हम लोगों ने बनाया। उसमें से एक हमारे नेता उठ गए और आगे उनकी क्षतिपूर्ति मुश्किल है। मैंने देश ऐसे समय में हम आए हैं कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, हमारे बुनियाद में है। और आप लोगों को मालूम है कि मंडल का आंदोलन, मंडल वर्सेस कमंडल, ये कमंडल लेकर लोग निकले थे उस दिन से सामाजिक न्याय के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। बाद में झुक करके इन लोगों को रिजर्वेशन को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये शुरू में ही आपको मालूम है, शुरू में ये बोलते थे लोग जात पात फैला रहे हैं समाज में, और इसका प्रभाव हम लोग नहीं करते। और आज देश भर में हमको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आज ये महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को। फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि एकताबद्ध होना चाहिए, एक होकर के। और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हर बात में मुसलमान तो मस्जिद मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी बेबस है। लोग बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक
15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया। कहाँ गया वो रुपया? बताओ बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला। और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं और सारा देश अब समझ गया इनको। सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिलकर और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे और हम इस दिशा में काम ही कर रहे हैं। जब इधर काम शुरू किया तो उधर CBI का फरमान चलाया। जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ED और CBI का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? तुम्हारे बहन समझिए है, छापा मारा, आपको छाप देंगे हम लोग। जैसे छापा जाता था ना पहले, वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। और आप लोग ने पूरा, मैंने कल भी कहा था कि जो भी बात कहना है, नीतिगत बात हो, जो भी हो, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेगा और जाके कम्युनिकेट करेगा। कोई बात है तो राय दे देंगे, लेकिन अलग अलग बात को नहीं उठाएंगे। हम नेताजी के संस्कार में हम जाते, अखिलेश जी से बात किया, लेकिन हम सिंगापुर जा रहे हैं कल स्वास्थ्य चेक कराने के लिए, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव को हम वहाँ भेज रहे हैं। ये जा रहे हैं तेजस्वी सफाई में शरीक होंगे, उनके संस्कार में, नेताजी के। आप लोग को मैं धर्म, जितना लोग यहाँ है इससे आधा लोग बाहर खड़ा है, जितना वर्कर लोग खचाखच भरा है। और इसमें इसी तरह से हमको एकजुट रहना है और इनको हटाना है। तो सब लोग हाथ उठाओ, हटाओगे कि नहीं भाई? सब हटाओ, इनको ध्वस्त करो। भाजपा बोलता है, भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। भाजपा का मतलब भा और जो का मतलब जलाओ, आप पावन पार्टी, ये यही है, यही है इनका। झूठ प्रेम में ये चलते हैं और इनको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे एकताबद्ध होकर के। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना आए हो। और बहुत आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः चुना, आप लोगों ने। आपके प्रति आभार मैं व्यक्त करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। वही किया जा रहा है जो सबकी सहमति से तय हुआ, तो हो ही रहा है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आंकड़े सार्वजनिक करने के, जो आंकड़े भी सार्वजनिक करे, जब होगा तो आंकड़े सार्वजनिक, कई राज्यों में। देखिए, वो नहीं थे क्या? जितना सब कुछ हुआ है तुम लोगों को मालूम नहीं है? हर किसी को मालूम है। तो ये हो गया है तो बेचारा सब जो किया है तो वही लोग ना फाइनल करके एक एक चीज का फिगर करके अब तब न घोषित कर देगा। वही तो कर रहा है बेचारा, उसी में लगा हुआ है, एकदम इतना मेहनत कर रहा है सब। आज जो पहले से दिया हुआ है शुरू से गाइडलाइन कोई अलग से नहीं दिया है सरकार, क्योंकि हम लोगों ने सबकी सहमति से जो तैयार किया तो शुरू में ही जो दिया है गाइडलाइन, तो इसी पर हो रहा है। केंद्र सरकार का सॉलिसिटर जनरल अचानक इसमें पूछता है, उसको नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए, एक तो बात सोचना चाहिए। आप सोचिए, इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था, और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था। तई तो कुछ कर ही नहीं रहे। 21 से किए, कितना साल बिता दिए। ये तो पहला बार हो रहा है ना जी। इस देश का तो इतिहास बदल रहे हैं। ये कभी होना चाहिए? ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए। कितनी आबादी है और कैसे किसी चीज को करेंगे, किसको कितना लाभ देंगे, ये सब जरूरी चीज न था जी। तब उसको कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं।
और जब करेंगे तो जो भी राज्य की अपनी हैसियत है उस हिसाब से सबका सहयोग करेंगे, यही करेंगे। लालू प्रसाद जी के खिलाफ सीबीआई में भी करवाएंगे जातीय जनगणना। वो तो ठीक भी है, आप जान लीजिए बिहार वाला जो कुछ भी पब्लिश हो जाएगा ना, तब सब लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद कई जगह तो लोग करना ही चाहते हैं, अनेक राज्यों में करना चाहते हैं। तो ये मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं, तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, हर चीज के साथ घोषित कर दो, तब ना कोई जानेंगे। तो इसी तरह से सब जगह करेंगे तो सबके हित में ना होगा जी। तो वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को कोई इसी चीज को लेकर के। मंत्री जी, जब गैर भाजपाई दलों को एक साथ ला रहे हैं, हाँ जाहिर है मुख्यमंत्री जी। अरे सबसे पहले तो यही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है। तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और 1 को मीटिंग है, आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट करके। साथ ला रहे हैं कि लालू जी ने कही थी कि अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रभाव दिए जाएंगे ताकि एक सामंजस्य। नहीं वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हमने तो बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं तो लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट कि उनकी जमानत। अरे वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं है जो सेंटर में आजकल हैं वो सबको तंग ही न कर रहे हैं जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है। तो छोड़िए ना, सब कोई मतलब। शिक्षक अभ्यर्थी राजभवन के साथ बहुत अच्छा, शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी, खूब से, ताकि पढ़ाई खूब हो और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए। इसके लिए तो हम लोग चाहते ही हैं। और आप जान लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। पहले बीच में जो आ गया था हमारी, तो गवर्नर साहब से भी बात हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा। कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा, पूरा होगा कि हम लोग पढ़ाई के पक्ष में, और राज्य सरकार तो सब चीज के लिए मदद करते हैं, तो इसलिए चिंता मत करिए, कोई समस्या अरे कुछ नहीं है, अरे कोई इधर उधर नहीं है मामला।